आइए रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। ये अति रोचक समाचार हैं। संसद में इस नाजी सरकार ने अति विवेकहीन नारी बंधन बिल और उसके साथ 2 अन्य परिसीमन बिल प्रस्तुत किए। वो 54 मतों से नारी संबंधन बिल रिजेक्ट हो गया। मज़ेदार बात तो यह है कि जो बिल 2023 में ही पारित हो चुका था उसको फिर से प्रस्तुत करने की जरूरत क्या थी? ये विवेकहीनता ही ना। अब संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि जब नारी बंधन बिल गिर चुका है तो जो दोनों बिल है ना ये भी उसी से संबंधित है, अतः ये बिल भी किसी काम के नहीं रहे और सरकार उन्हें वापस लेती है। ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने गजट पब्लिकेशन तो कर ही दिया। 33% महिला आरक्षण का 2023, परंतु आपने 3 साल में उस बिल को लागू क्यों नहीं किया, व्यवहारिक क्यों नहीं किया, ये बात भी अपने आप में विचित्र है। और आपने 16 अप्रैल को उसका गजट पब्लिकेशन किया 3 साल बाद। ये तो आपकी लापरवाही है। और हम जानते हैं कि ये किस लिए किया गया कि चुनाव प्रचार में महिलाओं मतों को आकर्षित करने के लिए कहा जाए कि देखिए हमने नारियों को इतना इतना अधिकार दिया, अब सारा खराब हो गया, उल्टे और ये चक्रव्यूह में फंस गए। ठीक है, अब ये परिसीमन होना तो परिसीमन भी है ना 2011 की जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा। ये तो अब आपको परिसीमन 2027 की जनसंख्या के आधार पर करना पड़ेगा। इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया है। और परिसीमन आयोग का गठन भी है ना व्यवहारिक तरीके से होगा, उसमें आप अपने अपने लोगों को न भर लें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह स्थिति राज्य परिसीमन आयोग में भी होना चाहिए। हम ये पहले से आगाह कर रहे हैं कि ये महा बेईमानी करेंगे, परंतु इसका कुछ भी असर नहीं होगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब ये तो मामला हो गया। इनको तो बस राहुल गांधी अखर रहा है। जो देखो वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। पड़े रहो भैया, कुछ भी नहीं होना है। सच कभी पराजित नहीं होता है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। नारी बंधन बिल 54 मतों से गिरा। 2/3 बहुमत था नहीं संशोधन के, संविधान में संशोधन के लिए, इसलिए वो बिल अपने आप में गिर गया। अब जब बिल गिर गया है तो इसे मोदी सरकार को भी त्याग पत्र देना चाहिए, परंतु नहीं देंगे, बहुत बेशर्म है और अपनी छाती राजनीति खेलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर ममता ने तो नाजी और गैंग की मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की बात लगा दी। अब तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 लाख मतदाताओं को सच्चा न्याय दे दिया। अब ट्रिब्यूनल जल्दी से जल्दी उनका निर्णय करके दे। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि मतदान के 2 दिन पूर्व भी ट्रिब्यूनल के जो मतदाता हैं उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए, सप्लीमेंट्री कॉपी बनाकर। और ये दूसरे चरण के मतदान पर भी लागू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब बंगाल में ये मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का जो षड्यंत्र था वो नाकाम हो गया। अब यहाँ पर हमारे देश की जनता जो वर्तमान की हालात को देखते हुए स्पष्ट कह रही है कि अब बहुमत दल वाली सरकार भी नहीं बनेगी। अब तो इस देश में केंद्र में और प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बनेगी और उसका आधार दलीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए संशोधन, संविधान में संशोधन की जरूरत है। और मैं एक यहाँ पर बात कह दूं कि अब इस प्रकार का ये बिल है ना, अब विपक्ष प्रस्तुत करे सदन में, देखते हैं इनकी क्या हिम्मत होती है कि किस प्रकार के नाटक करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है
लोकप्रिय सरकार के गठन का बिल आ गया ना, तो सभी राजनीतिक दल जो उसके पक्ष में हो जाएंगे, भाजपा के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा। और भाजपा भी फिर मजबूरी में कहेगी कि हाँ हाँ ठीक है, देश में बहुमत वाली सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार का ही गठन होगा केंद्र और राज्यों में, और दलीय आनुक पद्धति से सभी को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये भी हम स्पष्ट बात कह रहे हैं, जो खुली खट बात हमने आपको बता दी। अब तो मामला अति रोचक है, युद्ध विराम तो अब होने का है, यह भी तय हो चुका है। अब इजराइल की भी कुछ भी नहीं चलेगी और ट्रम्प की दादागिरी भी नहीं चलेगी। ट्रम्प का जो रुतबा था वो समाप्त हो गया, वो तो बार बार झूठ बोलते हैं। और संसद में अब एक बहुत बड़ा कांड होगा, 16, ये क्या है 16 और 18, 16 और 18 का जोड़ा हो गया कि अब संसद में 18 फाइल खुलेगी, बड़े हंगामे होंगे। और जो नारी वंदन करने वाले है ना, जो दिखावा करना चाहते थे, उनके भी राज खुलेंगे कि अरे वे कितने नारी वंदन करने वाले थे। मामला बड़ा विचित्र और रोचक होता जा रहा है। बिहार में बगावत हो रही है भाजपा में, नीतीश कुमार ने भी अलग से अपना स्टैंड खड़ा कर दिया कि मामला बड़ा रोचक है। सम्राट चौधरी को 2 दिन में शपथ लिए हुए और उनके खिलाफ वहां पर भी बगावत होना शुरू हो चुकी है। अब तो और भी मामले बड़े गंभीर होते जा रहे, और भी अनेक मामले आएंगे। और जो अडानी के जो खुशी मना रहे हैं ना, वो खुशी नहीं है, वो भी उसका भी आपको हम राज बताएंगे, बड़ा गहन राज है। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। जनता महंगाई से त्रस्त है, हर शख्स परेशान है, हर परिवार परेशान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी परेशानी में जूझ रहे। और इस देश में ना नैतिकता खत्म हो गई है, सिर्फ धन 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 की बात होती। शातिर घोटाले हो रहे, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। और हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, वो सब कुछ सच जानते हुए भी मूक और बधिर हो गई हैं। अब तो जनता उनके प्रति भी विरोध जता रही है। वे कह रही है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया को राज धर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म और सनातन धर्म का निर्वहन करना चाहिए। वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। जनता का आह्वान है कि आप है ना, ये कठपुतली मत बनिए, कालिका और दुर्गा के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो जाइए, जनता आपका सम्मान करेगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो यही जो देश की 145-47 करोड़ जनता आपसे त्याग पत्र मांग लेगी। ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई है। और फिर मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि जो भी अब भविष्य में जो परिसीमन होगा ना, वो 2027 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। और सभी दलों की ये मांग है, और सभी दल चाहते हैं कि अब देश में बहुमत दल की सरकार नहीं, लोग